गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपेक्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने पिछले टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए चार्टर एक्ट 1853 से शुरू करने वाले हैं। आप जानते हैं कि ये जो है ब्रिटिश कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट है। देखिए, आगे हम जो पढ़ेंगे वो सारे भारत शासन अधिनियम कहलाएंगे। अभी तक जो 1853 तक के हैं वो भारत ये जो है चार्टर एक्ट है। अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853। इसको ब्रिटिश कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा 1853 तक जब हम बात करते हैं तो ये ब्रिटिश कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट है। अब इसके अंदर पहला काम क्या किया गया है, सिविल सेवकों के लिए जो चयन परीक्षा की जाती थी वो खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अब की जाने लगी है। अब इसमें भारतीय भी शामिल होने लगे हैं और इसी के लिए 1854 में मेकाले समिति का गठन किया गया है। ये किससे मेकाले समिति किससे संबंधित है, सिविल सेवकों के चयन से संबंधित है ये मेकाले समिति। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो स्थापना हमने 1773 के एक्ट के अंदर की थी, उन्हीं के अंदर क्या किया गया है, अब उनके सदस्यों की संख्या 24 से करके अब 18 कर दी गई है। उसके अंदर 6 से जो व्यक्ति हैं अब सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जा रहे हैं। अब देखिए आगे केंद्रीय विधान परिषद जो है इसके अंदर जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व इनका शुरू किया गया है। स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू करने का आशय है कि ये जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। स्थानीय तौर पर भी लोग इसके अंदर अब शामिल हो रखे हैं। जो 6 नए सदस्य हैं उसमें से 4 का चयन बंगाल, मद्रास, आगरा और बॉम्बे, यहाँ 4 प्रेसिडेंसी से जो है अब स्थानीय लोगों को भी इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है ये है कि मेकाले समिति किससे संबंधित है, सिविल सेवकों के चयन से संबंधित है, जो 1853 के चार्टर एक्ट से शुरू होती है। और 1853 तक के जो चार्टर एक्ट है वो ब्रिटिश कालीन इतिहास के अंतिम चार्टर एक्ट है। ये 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहते हैं, उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1858। इसे भारत के शासन को अच्छा करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है, पदनाम है, उसे वायसराय का नाम दिया गया है। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया है। इसके अंदर दूसरा जो ये पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ गवर्नर जनरल की पोस्ट अब वायसराय के नाम से कहलाई जाएगी और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया है। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया है। अब देखिए 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के अंदर जो हमने देखा था कि कंपनी के वाणिज्यिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया है, तो यानी वहाँ पे द्वैत शासन की स्थापना शुरू की गई थी, यानी कि द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। यहाँ निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड, इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। यानी यहाँ 1858 के शासन अधिनियम से द्वैत शासन समाप्त हो गया है। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि द्वैत शासन की जो स्थापना है कब हुई और कब इसे हटाया गया। इसके अंदर केंद्र के अंदर द्वैत शासन और प्रांतों के अंदर द्वैत शासन, 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के अंदर जो हमने पढ़ा था वहाँ वाणिज्यिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निर्देशक मंडल की इसके अंदर व्यवस्था की गई थी। 1858 में आकर हम इस व्यवस्था को बदल रहे हैं, इन दोनों निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर रहे हैं, यानी कि द्वैत शासन हमारा समाप्त हो रहा है। यहाँ पर एक नया पद जो है बनाया जाता है, जो है भारत का राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव के पद को हम एक नया पद बना रहे हैं, जिसके लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है, जो इस सचिव को भारत के अंदर काम करने, उसके शासन के लिए उसको सलाह देगी। ये जो है एक निगमित निकाय है, 15 सदस्यीय जो सलाहकार परिषद है, निगमित निकाय ये जो भारत और इंग्लैंड के ऊपर मुकदमा करने का अधिकार है और इसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है। कुल मिलाकर के आप देखिए ये जो शासन अधिनियम है, इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल वायसराय हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आपको मैं बता देती हूँ जिस तरह से हमने पढ़ा था, एक आप इसको कंपाइलेशन के तौर पर रख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर रहे हैं, लॉर्ड
क्लाइव। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव रहे हैं। अब देखिए 1773 के अंदर क्या किया गया। 1773 के अंदर गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जो है गवर्नर जनरल बन गया। यानी कि ये तो जो थे बंगाल का गवर्नर है, अब गवर्नर की पोस्ट गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। यानी कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। 1833 में हमने क्या किया, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब ये भारत के गवर्नर जनरल हो गए। आप इसके अंदर ध्यान रखते चलिए, ये जो हुआ है 1773 के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन रहे हैं 1833 में। 1833 में बंगाल का गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल हो रहे हैं, वो है लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल है। 1858 अभी हमने देखा, गवर्नर जनरल की पोस्ट वायसराय जो है हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप याद रखेंगे और इनके बारे में हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था और किस अधिनियम में कौन सी पोस्ट कब चेंज की गई है, ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अधिक से अधिक आप जितना इसको शेयर करेंगे उतनी ही लोगों तक इस जानकारी पहुँचेगी। थैंक यू।